सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हमारा तीसरा सीरीज है जो हम सीरीज चला रहे हैं बिहार दरोगा और 69 बीपीसीए के लिए। तो इसमें हम तीसरे सीरीज में हम साइंस का क्वेश्चन शामिल किए हैं। इसमें कोशिका कोशिका से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं हम सारे को इसमें शामिल किए हैं। साथियों, वीडियोज अच्छे लगने पर आप जरूर इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। ठीक है। जीवित कोशिका का खोज लुवेनहॉक ने किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मघात की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइजोसोम को आत्मघात की थैली कहा जाता है यानी कि सुसाइटल बैग्स किसको कहा जाता है? लाइजोसोम्स को। ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया वनस्पति तथा पशु दोनों कोशिका में उपस्थित होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं वनस्पति यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कोशिका तंत्र होती है। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन माइक्रोप्लाज्मा। केंद्र के अंदर कौन सा सेल पाया जाता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य होता है। कोशिका झिल्ली कैसा होता है? सेल वॉल अर्ध परागम्य होता है। श्वसन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सा है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए उत्तरदायी कोशिका है। साइनेप्स किसे कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के बीच का जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। समान कोशिकाओं को उत्तक कहा जाता है। उत्तक समान कोशिका को कहा जाता है। एक कोषीय जीव प्रजनन कैसे करते हैं? तो एक कोषीय जीव जो होते हैं प्रजनन कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के द्वारा करते हैं। एरोबिक एंड कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो माइट्रोकॉन्ड्री करता है। एरोबिक को कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा फलों और बीजों का रंग आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फलों और बीजों का रंग प्रदान करता है। कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिका अंग भाग लेता है? तो इंडोप्लाज्मी रेक्टिकुलम राइबोसोम ये कोश प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। रंध्र द्वार कोशिकाओं को गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट है सहचर कोशिका हमेशा एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। सहचर कोशिका जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। जीव द्रव को कोशिका विभाजन के द्वारा बहुजीवी प्रजनन करते हैं। सेल डिवीजन के द्वारा बहुजीवी जो होते हैं वो भी प्रजनन करते हैं। सेल का नाम रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। गोल्जी काय कोशिका के बाहर स्रावित होता है। गोल्जी काय कोशिका का बाहर स्रावित होता है। सेंट्रियोल में हम डीएनए प्राप्त करते हैं। सेंट्रियोल में प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं यानी कि सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक रहते हैं। यूकैरियोटिक में सेल नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में सेल नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में सेल पाए जाते हैं। ठीक है। मेरे वर्ड्स पे आप गौर कीजिएगा। ठीक है। हो सकता है थोड़े मिसप्रिंट हो जाए। केंद्र के बाहर डीएनए माइट्रोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है। कोशिकाएं और आणविक जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है हेडक्वार्टर इसका। अर्ध परागम्य कोशिकाएं कौन होती हैं? तो कोशिका झिल्ली जो होती हैं यानी कि सेल वॉल जो होती है वो अर्ध परागम्य होती हैं। आवृत्त बीजीय फ्लोम में पाए जाते हैं। ठीक है। पाचन तंत्रिका कोशिका को हम लाइजोसोम कहते हैं। पाचन तंत्र कोशिका को हम लाइजोसोम कहते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल का संरचना मैग्नीज से होता है।
सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा होता है? तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव होता है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्जी काय जो है वो वसा का संचय करता है। गोल्जी काय है वो वसा का संचय करता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका अंग होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका केंद्रक होता है। ठीक है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग लवक होता है। ठीक है। पादप जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग केंद्रक होता है और पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग लवक होता है। तो साथियों, आशा करते हैं कि ये वीडियो जो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छे कंटेंट देने की प्रयास करते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।